दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करना है उत्तराखंड शिक्षा विभाग की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो तमाम जितने भी खबरें हैं आज की डेट की, सारी शिक्षा जगत की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और ऐसी लेटेस्ट न्यू अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में घंटे वाला आइकन प्रेस करना ना भूलना। इससे जो है लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होते रहेंगे, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक साथ देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं LTR प्रवक्ता को लेकर। तो यहाँ पर इस के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दूं कि LT प्रवक्ता का जो चयन पदोन्नत है उनका वेतनमान यहाँ पर तय किया गया है। और यहाँ पे वेतन में जो इंक्रीमेंट भी होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं LT और प्रवक्ता कैडर के वेतनमान को लेकर बड़ी ऊहापोह अब दूर हो गई है। राज्य सरकार के निर्देश पर चयन पदोन्नत वेतनमान का स्वरूप तय हो गया है। AD माध्यमिक गढ़वाल महावीर सिंह बिष्ट ने वेतनमान का नया ढांचा जारी कर दिया है। और इसके तहत जो है LT का जो लेवल है 7th लेवल में जो है साधारण पे ग्रेड जो मिलेगा आपको 4600 रुपये होगा। और चयन में स्तर 8वां लेवल होगा, यहाँ पे यह जो है 4800 रुपये होगा। और पदोन्नत वेतनमान स्तर जो है 9वें में होगा। और इसमें जो है 5600 जो कि 5400 रुपये का यहाँ पे होगा। और वहीं प्रवक्ता कैडर के बारे में बात करें तो इनका लेवल 8th में होगा और साधारण ग्रेड पे जो कि यहाँ पे मिलेगा 4800 रुपया। और जबकि चयन स्तर पर जो है यहाँ पे 10th में होगा और यहाँ पे जो है 5400 होगा। और पदोन्नत वेतनमान में जो है यहाँ पर स्तर 11th कर दिया गया है इनका, और 6600 रुपये इनका ग्रेड भी बढ़ा दिया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट खबर की। नेक्स्ट खबर देखते हैं यहाँ पे उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं जो है 20 से यहाँ पे होंगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद ने बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और अब जो है इनकी जो परीक्षाएं होंगी वो 20 जुलाई से बोर्ड परीक्षा यहाँ पर शुरू होंगी। 2 पारियों में इनका यहाँ पर परीक्षा आयोजित किया जाएगा। और परीक्षा जो है 23 जुलाई को यहाँ पर संपन्न होंगी। और इसमें देख सकते हैं संस्कृत शिक्षा विभाग में बोर्ड परीक्षा को यहाँ पर थर्मल स्कैन की व्यवस्था भी कर रखी है। और साथ ही साथ यहाँ पे केंद्र को जो है पहले जो है पेपर को सैनिटाइज किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं बात करो नेक्स्ट खबर की, तो देख सकते हैं अल्मोड़ा में 60% बच्चे जो हैं उठा रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाई का फ़ायदा। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि अल्मोड़ा ज़िले में 60% छात्र ऐसे हैं जो यहाँ पर ऑनलाइन जो पढ़ाई है उसका यहाँ फ़ायदा उठा रहे हैं। और यहाँ पर देखते हैं अब शिक्षा वीडियो बनाने के साथ ही वर्कशीट भी तैयार करेगा। बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करने के साथ ही फीडबैक भी शिक्षकों को देंगे। इसका जो है स्कूल खुलने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी मूल्यांकन भी करेंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट खबर की, तो सीमा पर सड़क नेटवर्क बनाने को बम्पर भर्ती होगी। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि जितनी भी सीमा इलाके हैं जिनकी कि बॉर्डर एरियाज हैं उन पर जो है बम्पर भर्तियाँ होनी है। तो इसके लिए जो है तैयारी यहाँ पर कर दी गई है। चीन सीमा से लद्दाख सहित देश के पूर्वोत्तर सीमा पर राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल तेज़ी से बिछाने के लिए जो है केंद्र सरकार बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान शुरू करने जा रही है। तो यहाँ पर जो है बड़ी मात्रा में जो है भर्ती यहाँ पर होनी है। तो इस तरह से यहाँ पे इनकी मंजूरी भी दे दी है। और साथ में ये भी लिखा गया है इसमें कि इसके तहत जो है सड़क निर्माण के सरकारी उपक्रम में जूनियर मैनेजर से लेकर कार्यकारी निर्देशक के पद साक्षात्कार के जरिए भर्ती की जाएंगे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर 17 जुलाई रखी गई। तो 17 जुलाई से पहले ये भर्तियाँ जो है इसको जो है संपन्न करेंगे, ये जो है फॉर्म भरे जाएंगे, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। और बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, तो यहाँ पर देखते हैं सुविधा आयकर रिटर्न आप जो है 30 नवंबर तक भर सकते हैं। तो आयकर रिटर्न का जो है 30 नवंबर तक आप भर सकते हैं। और बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, तो देख सकते हैं यहाँ पर कर्मचारी संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन देने के खिलाफ। तो यहाँ पर आपको बता दें कि प्रमोशन छोड़े जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश को राज्य कर्मचारी ने गलत बताया। उन्होंने इसे वापस लेने की मांग की है। संपत्ति का ऑनलाइन ब्यौरा देने को भी यहाँ पे बताते हुए इन आदेशों के खिलाफ जो है आंदोलन की चेतावनी दे रखी सरकार को। और वहीं बात करें नेक्स्ट वर्ड की, तो भ्रष्टाचार की जांच तय सीमा पर होगी। तो यहाँ पर जो है उत्तराखंड के CM ने यहाँ पे बोल रखा है कि भ्रष्टाचार जो है समय सीमा तय की जाएगी। इसके लिए जो है जो जितनी समय में भ्रष्टाचार को यहाँ पे निपटाया जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मामलों की जो है जांच जो है तय समय पर जो है यहाँ पे होगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। लंबे समय तक जो है जांच खींचने से कई अपराधी भी बचने के तौर तरीके निकाल लेते हैं। तो ऐसे में जो जल्द से जल्द जो है इस पर जो है कार्रवाई की जाएगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और स्वरोजगार योजना के परिणाम जल्द आएंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने यह कहा कि मौजूदा वर्ष को जो रोजगार वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। हालांकि आरक्षण को लेकर जो विषय उठा उससे कार्रवाई
थम सी गई है, ऐसे यहाँ पे कहा गया है। अब फिर से यहाँ पे जो है कोविड-19 की वजह से इस पर जो है काफ़ी असर पड़ा है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। उन्होंने कहा है कि भर्तियाँ जो हैं नियमित की जा रही हैं, इसी मकसद से जो है सीएम रोजगार योजना जो है लाए हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं यहाँ पे इंग्लिश मीडियम को 12 स्कूलों की सूची भेजी। तो यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तराखंड में अब इंग्लिश मीडियम बनने जा रहे हैं स्कूल, तो उसको जो है 12 स्कूलों की जो है सूची भेज रखी है। तो ये स्कूल जो है इंग्लिश मीडियम बनेंगे, इन पर जो है नज़र है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 12 स्कूल यहाँ पर रखे गए हैं। तो ये बात है आपकी हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की। हरिद्वार में शिक्षा विभाग ने अटल आदर्श इंग्लिश मीडियम के कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक सीबीएसई से मान्यता प्राप्त प्रत्येक ब्लॉक के 2-2 स्कूलों को चिन्हित कर लिया है, और इस पर जो है 12 स्कूल ये है इस तरह से दिखाए गए हैं। और बात करें नेक्स्ट वर्ड की, तो क्लैट परीक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में भी शुरू करने की तैयारी। तो क्लैट परीक्षा है वो क्षेत्रीय भाषा में भी शुरू करने की यहाँ पर तैयारी चल रही है। तो राष्ट्रीय विधिक स्कूल विश्वविद्यालयों में दाखिला परीक्षा क्लैट को अंग्रेजी के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में भी यहाँ पे करने पर जो है विचार किया जा रहा है। बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ने इसके लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। तो यहाँ पर बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ने 7 सदस्यीय कमेटी का भी गठन कर रखा है। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट खबर की, तो यहाँ पर देखते हैं मूल्यांकन 2 कार्य 10 तक पूरा करें, ऐसा यहाँ पे कहा है। तो मूल्यांकन 2 है, उसका जो कार्य है वो 10 तक जो है पूरा करने के लिए यहाँ पे कर रखा है। जो कि आपको पता है कि मूल्यांकन शुरू कब के हो चुके थे, जो परीक्षाएं यहाँ पे दी थी पहले, और उसके बाद से जो लॉकडाउन के बाद जो अभी बीच में परीक्षाएं हुई थी, जो छुट्टी परीक्षा थे, उनका कार्य भी चला हुआ है, और 10 तक जो है इसको पूरा करने के यहाँ पे कहा गया है। और ताकि जो है नेक्स्ट मंथ जो है रिजल्ट निकालें, ऐसा यहाँ पे कहा गया। तो बोर्ड परीक्षाओं की बात चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको बता दें कि बोर्ड परीक्षा द्वितीय चरण के मूल्यांकन में शिक्षा विभाग ने 5 दिन कम किए हैं। अब परीक्षकों को जो है 10 जुलाई तक जो है मूल्यांकन पूरा करना होगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। पूर्व में शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षा द्वितीय चरण का जो मूल्यांकन है उसका 1 से लेकर 15 जुलाई तक का यहाँ पे समय दिया गया था, लेकिन अल्मोड़ा जेएससी में यहाँ पे द्वितीय चरण के मूल्यांकन 3 अतिरिक्त टेबल लगाई गई हैं, और अब जो है 33 टीचर को जो है तैनाती भी दे दी गई है वहाँ पर, और इसके बाद जो है जल्दी से जल्दी इसको कॉपी चेक किया जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है, ताकि जो रिजल्ट है वो सही टाइम पे निकाल दें। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड देख सकते हैं यहाँ पे 200 स्कूलों में शुरू होंगे वोकेशनल कोर्स। तो यहाँ पे 200 स्कूलों में जो है वोकेशनल कोर्स शुरू करने के लिए यहाँ पे कहा गया है। शिक्षा को रोजगारपरक बनाया जा सके, इसके लिए प्रदेश के 200 स्कूलों को वोकेशनल कोर्स शुरू होंगे। अपर परियोजना निर्देशक समग्र शिक्षा अभियान डॉक्टर मुकुल कुमार सती के मुताबिक शुरू किए जाने के लिए जो है विभाग की ओर से टेंडर किए जा चुके हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वही बात करो नेक्स्ट वर्ड की, तो स्कूल फीस के मामले में आयोग ने 15 दिन में मांगी जांच रिपोर्ट। तो यहाँ पर आपको बता दें कि राज्य बाल आयोग ने स्कूल फीस मामले में एक स्कूल के खिलाफ जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी को 15 दिन के भीतर जांच कर रिपोर्ट आयोग में सौंपने का निर्देश दिया है। और वहीं बात करो नेक्स्ट खबर की, तो यहाँ पर एनआईओएस वालों के लिए है। तो यहाँ पर जो एनआईओएस वाले छात्र हैं उनके लिए है 10वीं और 12वीं की परीक्षा जो है यहाँ पर स्थगित हो चुकी है आपकी। और यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय मुक्त जो विद्यालय शिक्षा परिषद है 10वीं और 12वीं की थ्योरी परीक्षाएं भी यहाँ पर स्थगित कर दी गई हैं। एनआईओएस देहरादून के क्षेत्रीय निर्देशक SK तंवर ने बताया है कि यह परीक्षाएं जो है 17 जुलाई से होनी थी। लगातार बढ़ रही कोरोना महामारी के चलते फिलहाल परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही परीक्षाओं की आगे की सूचना जारी कर दी जाएगी। तो आगे की जो है सूचनाएं प्राप्त जल्दी आपको दी जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया। फिलहाल जो है स्थगित है, 17 जुलाई से पेपर होने वाले थे। उन्होंने सभी छात्रों को लगातार एनआईओएस की वेबसाइट पर संपर्क में रहने की सलाह दी। तो एनआईओएस की वेबसाइट जो है आप लोग चेक करते रहें। और यहाँ पर देखते हैं सीए परीक्षाएं रद्द, नवंबर में मिलेगा मौका। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने मई में होने वाली परीक्षाएं एक बार फिर स्थगित कर दी हैं। इन परीक्षाओं में ICI देहरादून चैप्टर के अंतर्गत भी काफ़ी संख्या में छात्र सम्मिलित होने वाले थे। तो अब जो है परीक्षा जो है बाद में होगी, अभी जो है स्थगित कर दी गई है। और वहीं बात करो नेक्स्ट खबर की, तो यहाँ पर देखते हैं तो ऊर्जा निगम में जो है भर्ती का यहाँ पर विरोध चल रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर 764 पदों पर जो है कल ही एक नोटिफिकेशन निकला था कि इस पर जो है भर्तियाँ होंगी और अलग विभाग में जो है भर्तियाँ होनी थी। तो ऐसे में जो है यहाँ पर कर्मचारी संगठन है उन्होंने यहाँ पे इसका विरोध कर रखा है। तो कर्मचारी संगठन ने कोर्ट में विचाराधीन मामलों में भी भर्ती करने का यहाँ पे जवाब जो है ऐतराज़ जताया है। कहा है कि यहाँ पर कई मामले जो है कोर्ट में है, फिर भी सरकार जो है उन पदों पर भर्ती कर रही है, ऐसा यहाँ पर कहा गया। तो देखते हैं यहाँ पे उत्तरांचल बिजली कर्मचारी संघ ने ऊर्जा निगम में
स्थायी भर्ती के निर्णय का विरोध किया है। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार ने कई ऐसे पदों पर भी भर्ती करने का फैसला लिया है जो कोर्ट में विचाराधीन है। उन्होंने इन पदों पर भर्ती का विरोध किया है। तो देखिए, कल ही यहाँ पे 764 पद की भर्ती होने के लिए यहाँ पे कहा गया था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया था। लेकिन उन पदों पर जो है जो पोस्ट हैं ऐसे हैं, ऐसा इन्होंने कर रखा कि कुछ पोस्ट जो है हाई कोर्ट में जो है विचाराधीन है, उन पर जो है सरकार भर्ती कैसे निकाल सकती है। तो उन्हीं पदों पर जो है विरोध यहाँ पे किया हुआ है इन्होंने। तो देखिए दोस्तों, फाइनली जो यहाँ पर SC ST की मांग थी वो सरकार ने मंजूर कर ली है। अब जो है यहाँ पर शासन ने इन पर जो है आदेश जारी कर दिए हैं। जितने भी रिक्त पद हैं बैकलॉग के, उन सभी पर भर्ती जल्द से जल्द करने की यहाँ पे कह दिया है सरकार ने, और इसके लिए जो है शासनादेश जो है जारी भी कर दिया गया है। आपको बता दूं कि यहाँ पर बैकलॉग के काफ़ी लंबे समय से भर्तियाँ अटकी हुई थी और बैकलॉग के पदों को भरने के लिए लगातार यहाँ पर SC ST कर्मचारी जो है मांग कर रहे थे। तो फाइनली जो है उनकी मांग को यहाँ पर सरकार ने सुन लिया है। इनका दबाव देखते हुए सरकार ने अपनी जो है बिल्कुल अपने यहाँ भर्ती है उसके आदेश जारी कर दिए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे बैकलॉग के पद भरने के आदेश, और यहाँ पर बताऊं कि 6000 के करीब जो है पद यहाँ पर खाली हैं प्रदेश में विभिन्न विभागों में SC ST के बैकलॉग के पद। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर है उन सभी के लिए जो यहाँ पर इस बैकलॉग में आते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो यहाँ पर देखिए 6000 पद जो है अब आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। प्रदेश में बैकलॉग के खाली पद जल्द भरे जाएंगे, सरकार ने पद भरने के आदेश कर दिए गए हैं। और वहीं आप लोग देखते हैं SC ST कर्मचारियों ने सरकार के निर्णय का यहाँ पर स्वागत भी कर रखा है। प्रदेश में विभिन्न विभागों में SC ST के बैकलॉग के करीब जो है 6000 से ज़्यादा पद आपको यहाँ पर खाली हुए हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है, जिन पर जो है काफ़ी लंबे समय से इन पर भर्ती यहाँ पे नहीं हुई थी। ऐसे में जो है SC ST कर्मचारी संगठन मांग कर रहे थे कि बैकलॉग के पद जो है शीघ्र भरे जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया था। और शासन ने इसी साल मार्च में मौखिक रूप से विशेष भर्ती अभियान चलाकर बैकलॉग के पद भरने के आदेश किए थे इसी महीने में, लेकिन अभी तक जो है भर्ती नहीं हो रही। हालांकि मैंने इसका ऑफिशियल भी आपको बताया था, ऑफिशियल जो यहाँ पे कहा गया था शासन ने स्टार्ट कर दिया गया था, क्योंकि बिल्कुल ये भर्ती जो है आपको देखने की जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है 1 आध महीने में ये भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन इस पर जो है किसी भी विभाग में जो है अमल नहीं किया गया था उस टाइम पर। अब जो है फिर से यहाँ पर इन विभागों में जो है कह दिया है कि पद को जल्दी भरा जाए। तो अब जो है शासन के आदेश यहाँ पे जारी कर दिए गए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे अब अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी ACS प्रमुख सचिव, सचिव, कमिश्नर, DM और विभागाध्यक्षों को जो है तत्काल बैकलॉग के पद भरने के आदेश दिए हैं। तो यहाँ पर जो है तत्काल जो है भरने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि जितने भी पद खाली हैं उनके लिए तत्काल विज्ञप्तियाँ निकाला जाए। तो यहाँ पर जो है जितने भी खाली पद हैं उनके लिए विज्ञप्ति निकाला जाए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। जिन पर विज्ञप्तियाँ निकल चुकी हैं उन पर तत्काल चयन प्रक्रिया शुरू की जाए। जिन पर जो है विज्ञप्ति निकल चुकी है उनकी जो है चयन प्रक्रिया की जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो काफ़ी अच्छी खुशखबरी है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए। ये आज की लेटेस्ट न्यू अपडेट है।